श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। हेलो जय श्री राम दोस्तों। आज हम दोहा नंबर 8 और 9 का वाचन करेंगे। भाग छोट अभिलाषु बड़, करहु एक विश्वास। पेहै सुख सूनी सूजन सब, खल करि रही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहै कंठ कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदा दुर्जात कही, हंस ही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल कोई तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपिये को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहूं, तिन्त कहद सुखद हास रस एहू। भाषा वानिति पोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंस नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भूली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीतन सामुनि की, तिन्हि कथा सुनी लगी फीकी। हरि हर पद रति मति न कुतर की, तिन्न कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनको श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुर्तुक करने वाली नहीं है, जो श्री हरि और हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी ही लगेगी। हरि और हर दोनों एक ही हैं। राम भक्ति भूषित जिन जानी, सुनहि सुजन सराही सुबानी। कबि न होऊ नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या। सज्जन गण इस कथा को अपने जीव में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा विद्याओं से रहित हूँ। आखर अरथ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित गुण दोष गुण विविध प्रकाशा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। कवित विवेक न एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागत कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिख कर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। दोहा नंबर 9। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुन नहीं सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इनमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा।
मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र और वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुकबीकृत जो, राम नाम बिनु सोअन सोऊ। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना नर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकबीकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाई सुनहि बहुत बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत और कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुणहीन को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहिन संग सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक रस भी नहीं है, तथापि इसमें श्री राम का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। दुमौ तजहि सहज सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। बनिति बदेस वस्तु बलि भरनी, राम कथा जंग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपनी स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी छंद, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरिस पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति बनीती, भली होई सूझन मन बावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को हरने लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा नंबर 10। प्रिय लागी ही अति सब ही बम बानिती, राम जस संग दारु विचारु की करई, को बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जिससे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है। और फिर क्या, कोई काष्ठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय बिसद, अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं।
सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरगर सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुण तन पाई, लहई सकल शोभा दिखाई। मणि माणिक और मोती के जैसी सुंदर छवि वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाती जैसे राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुख कबि कबित बुध कहई, उपजहि अनत अनत छवि लहई, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारथ आवती दाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कही पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार एवं कथित आदर्श का ग्रहण कर और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है। रामचरित सर बिनु हनुवाहे, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान ही करते हैं। किन्हीं प्राकत जन गुण सगाना, सिर दुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर पर धुन कर पछताने लगती है कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप, सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जे बरसई बर बारी विचारू, होई कबित मुक्ता मणि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 11। जुगति बेदी पुनि पोहई, रामचरित बरताग, परिरहि सज्जन विमल उर, शोभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदरता के में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तप बायस वेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कचन कंचन कोह काम के, तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धिंगा धिंगी करने वाले हैं, धर्म ध्वजी है, धर्म की ध्वजा झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों को बोझ ढोने वाले हैं। संसार के लोग ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है।
जो मैं अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहऊँ। ताते में अति अलप बखाने, थोरे महु जानी हई सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने अपने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझि विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनि देहि खोरी। एतेहु पर करि रही जय आशंका, मोहि ते अधिक तेजति जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहा संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है। जेहि मारुत गिरि मेरु डाहि, कहु तूल केहि लेखे माहि। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। दोहा सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु, गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजऊ भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई रहा नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन ना तो कोई कर सकता है, परंतु जितना जिससे बन पाता है उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनिह अनुरूप अरूप अनामा, अज सचितानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जनि जन पर ममता अति छो, जहि करुणा करि किन्नन कोहू। वह लीला केवल भक्तों के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी है, जिनके भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर उसने कभी क्रोध नहीं किया।
गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साही पार गुराजू। बुध बर नहीं हरि, जस जस अस जानी, करहि पुनित सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब नवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि के यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र, उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली है। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहु नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुमगम मोहि भाई। उसी पल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इस विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जय श्री राम। आज श्री राम जी की कथा का वाचन पूर्ण हुआ है। मैं आप सभी से विनय करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।